तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम यूजर को डेटाबेस में रजिस्टर कराने का इम्प्लीमेंट करेंगे। इसका इम्प्लीमेंट हम पहले से बने क्रड एप्लीकेशन नाम के प्रोजेक्ट में करेंगे। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले हमने मॉडल जो बनाया था, मॉडल हमने क्या बनाया, यूजर मॉडल बनाया है। तो इस यूजर मॉडल का हमारे डेटाबेस में टेबल जनरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम यूजर का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसे सेव कहाँ करेंगे। तो हम जिस डेटाबेस को यूज कर रहे हैं पहले चेक करेंगे कि जो हमारा डेटाबेस है वो कौन सा है। तो हम यहाँ पे हमारा डेटाबेस है एम्प्लॉय डीबी। तो हम जाएंगे सर्वर एक्सप्लोरर पे और हम एम्प्लॉय डीबी डेटाबेस को चेक करेंगे कि जो पहले हमारा टेबल जो यूजर नाम का है वो बना है कि नहीं। यदि नहीं बना है तो बनाएंगे माइग्रेशन करके, क्योंकि हम कोड फर्स्ट अप्रोच का प्रयोग कर रहे हैं। टेबल्स पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, हमारे यूजर नाम की कोई टेबल यहाँ पे नहीं बनी हुई है। तो हम चलते हैं टूल्स पे और माइग्रेशन कराते हैं टूल्स पे, और हम यहाँ पे करेंगे ऐड माइग्रेशन यूजर। क्योंकि हमारा यहाँ पे माइग्रेशन अभी हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर हमने नई टेबल को जनरेट करने के लिए फील्ड ऐड किया है, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोटेक्टेड ओवरराइड वाइड अप भी एम्प्टी है और डाउन भी एम्प्टी है। क्यों? अभी दिखाते हैं आप। इसलिए क्योंकि हमने जो हम यहाँ पे डेटा नाम का जो फोल्डर बनाया है उसके अंदर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बनाया है। इसमें हमने अपने डीबी सेट मेथड में, यहाँ पे हमारा जो पब्लिक डीबी सेट है, जो भी हमें टेबल जनरेट करनी होती है हम यहाँ पहले उसको रजिस्टर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने यूजर को रजिस्टर नहीं किया इसलिए वहां पे हमारा टेबल की माइग्रेशन नहीं, यूजर टेबल की माइग्रेशन नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे, डीबी सेट यूजर कंट्रोल डॉट करेंगे, नेम स्पेस को इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर्स गेट सेट। अब हम दोबारा से चलेंगे और माइग्रेशन करेंगे। टूल्स पे जाएंगे, न्यूगेट पैकेज मैनेजर कंसोल। अब हम क्या करेंगे, माइग्रेशन फिर से चलाएंगे। यूजर नाम से हमने चला दिया है तो अब इसको हम चेंज कर देंगे यूजर 1। बिल्ड फेल्ड हो गया। देखते हैं बिल्ड फेल्ड क्यों हो गया, एक एरर आ रही है और चूंकि यहाँ पे हमारा सेमीकोलन छूट गया है। कंट्रोल एस करते हैं, दोबारा से हम चलते हैं। यदि हमारी कोई भी एरर रहेगी तो माइग्रेशन को परफॉर्म हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हमारा जितनी भी हमने यूजर टेबल में प्रॉपर्टी दी थी वो हमारा उसकी माइग्रेशन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, आपको अपडेट डाटाबेस करेंगे, अपडेट डाटाबेस। यहाँ पे हमारा अपडेट डेटाबेस कमांड चल चुका है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा डेटाबेस था इसमें हमारी टेबल यूजर नाम की आई की नहीं आई। तो हम इस टेबल पे राइट क्लिक करके इस टेबल को पहले रिफ्रेश कर लेंगे। अब देखिए यूजर नाम की हमारी नई टेबल जो है वो जनरेट हो चुकी है। अब हम इसको राइट क्लिक करके शो टेबल डेटा करेंगे और जितनी भी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे रखी है इतने कॉलम हमारे यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। हमारे कॉलम जनरेट हो गए। तो अब हम चलते हैं कंट्रोलर पे, अकाउंट कंट्रोलर पे। अब हम क्या करेंगे, वह डेटा इक्वल्स टू न्यू यूजर कंट्रोल डॉट करेंगे, उसके नेम स्पेस को इंपोर्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर नेम बराबर मॉडल डॉट यूजर नेम, ईमेल इक्वल टू मॉडल डॉट ईमेल, पासवर्ड इक्वल टू मॉडल डॉट पासवर्ड, मोबाइल इक्वल टू मॉडल डॉट मोबाइल। क्योंकि मोबाइल का डेटा टाइप हमने लॉन्ग ले रखा है। अब यहाँ पे नलेबल है, चूंकि यूजर टेबल में नलेबल नहीं है। तो हम चलेंगे वहां पे F12 करेंगे और हम इसको क्या करेंगे, मोबाइल को यहाँ पे हम इसको भी नलेबल, कंट्रोल एस। तो हम चलेंगे, इधर हमारी खत्म हो चुकी है। हमने 4 फील्ड ले रखी है। अब हमारी एक फील्ड छूट रही है, एक्टिव, इज एक्टिव इक्वल टू मॉडल डॉट इज एक्टिव। 5 प्रॉपर्टी हमने रखी थी यूजर मॉडल के अंदर। देखते हैं 1 2 3 4 5 या 6। इज रिमेंबर का हमारा यहाँ पे वर्क काम नहीं है, तो इज रिमेंबर को हम यहाँ से हटा देते हैं। डेटाबेस में चेंजेस कर दिया। तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से माइग्रेशन करेंगे और अपडेट डेटाबेस करेंगे। टेबल में कॉलम इज रिमेंबर का भी ऐड हो गया होगा, क्योंकि हमें इसकी इज रिमेंबर की जरूरत नहीं है डेटाबेस में। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक बार माइग्रेशन को परफॉर्म करेंगे। डेटाबेस में हम जितनी बार भी चेंजेस करेंगे उतनी बार हम माइग्रेशन परफॉर्म करेंगे। यदि हम डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं करते हैं तो हम माइग्रेशन को परफॉर्म नहीं करेंगे। ऐड माइग्रेशन करेंगे, यूजर 1 हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यूजर 2। यहाँ पे हम इस कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, यूजर 1 2 3 4 दिस दैट वाज यूजर, कुछ भी दे सकते हैं, बट ऐड माइग्रेशन के बाद ही। ऐड माइग्रेशन हमारा कमांड है, उसके बाद हम ये जस्टिफाई करने के लिए हम, ताकि जब हमें माइग्रेशन को रिमूव करना हो तो हमें पता रहे कि हमने कौन सा माइग्रेशन चलाया था। तब हम क्या करेंगे, अपडेट डाटाबेस करेंगे, अपडेट डाटाबेस। अब क्या होगा, इज रिमेंबर की जो हमारी प्रॉपर्टी थी वहां पे वो हम
हट गई होगी। देखते हैं शो टेबल डेटा। देखिए इज रिमेंबर वाली प्रॉपर्टी, इज रिमेंबर वाला कॉलम हट गया है। ठीक है, चलते हैं अपने कंट्रोलर पे और हमारा ये है। तो अब हम क्या करेंगे, डेटाबेस का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। CTOR एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट, ये इस नाम से नहीं है, एप्लीकेशन देख लेते हैं किस नाम से है हमारा। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के नाम से है, DB हटा देते हैं, कंट्रोल डॉट करेंगे, इसके नेम स्पेस को इंपोर्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट कंट्रोल डॉट करेंगे, प्रॉपर्टी को असाइन करेंगे दिस डॉट। अब हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर्स डॉट ऐड क्या करेंगे, डेटा में जितना भी हमारा डेटा आएगा उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। जैसे ही हम सेव चेंजेस करेंगे तो हम क्या करेंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट टू, हम क्या कर देंगे, एक्शन, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन कर देंगे। कहाँ, लॉगिन पे, लॉगिन एक्शन पे हम उसको भेज देंगे। और यहाँ पे एक मैसेज हम दे देंगे टेम्प डेटा में, टेम्प डेटा यहाँ पे हम दे देंगे सक्सेस मैसेज, और यहाँ पे हम इक्वल्स टू लगा के दे देंगे स्ट्रिंग मैसेज, यू आर एलिजिबल। यूजर को हम, जब हमारा डेटा सेव हो जाएगा, यूजर लॉगिन करने के लिए रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो हम उसको एक मैसेज डिस्प्ले करा देंगे कि आप लॉगिन करने के लिए एलिजिबल हो गए हैं, प्लीज फिल ऑन क्रेडेंशियल देन लॉगिन। यानी अपनी क्रेडेंशियल, यूजर नेम और पासवर्ड को इंटर करिए, फिर लॉगिन, और उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, कहाँ, लॉगिन एक्शन पे उसे हम भेज देंगे। तो उसके बाद हम इस टेम्प डेटा सक्सेस मैसेज को हम कहाँ डिस्प्ले कराएंगे, जैसे ही हमारा यूजर लॉगिन पे जाएगा, मतलब डेटा को सेव करेगा, तो उसे मैसेज दिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, गो टू व्यू, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम दिखाते हैं H6 में क्लास दे देंगे टेक्स्ट सक्सेस, और यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर कंट्रोल एस करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यानी अकाउंट कंट्रोलर के साइन अप एक्शन पे डीबगर लगाएंगे, और हम चेक करेंगे कि हमारा डाटा जो आया है क्या आ रहा है। अभी हमारे डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड नहीं है, यूजर को रजिस्टर करते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, अकाउंट कंट्रोलर के साइन अप एक्शन को कॉल करेंगे। अकाउंट कंट्रोलर का साइन अप एक्शन कॉल हो गया। एक साइन अप एक्शन पे हम क्या कर रहे हैं, यूजर को रजिस्टर कराने का काम कर रहे हैं। तो यूजर नेम हम इंटर करेंगे, कुछ भी यूजर नेम हम इंटर कर देते हैं, RST 9454। ईमेल हम इंटर करते हैं, मोबाइल नंबर इंटर करते हैं, फिर पासवर्ड इंटर करते हैं। यदि हमने कुछ भी फुलफिल नहीं कर रखा है, हम अब वैलिडेशन हमने लगा रखा है, लेकिन अगर उस वैलिडेशन को हम फुलफिल नहीं करते हैं तो हमें एरर मैसेज डिस्प्ले होगा। हम देखते हैं, अभी हमारा यहाँ मॉडल में जितना भी हमने डाटा भेजा था वो डाटा आ जाएगा। अब F10 करेंगे। अब देखिए हमारा मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, मतलब हमने जितनी भी वैलिडेशन लगा रखी है इस मॉडल पे, वो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई। तो कहाँ आया, इल्स पार्ट में आया। इल्स पार्ट में क्या करेगा, एक मैसेज लेके जाएगा, empty form cannot be submitted, और रिटर्न व्यू मॉडल, मतलब जितना भी हमारा मॉडल में डाटा रहेगा वो फिल रहेगा। अब देखिए हमारी ईमेल आईडी क्या है, वैलिड नहीं है। इस इनपुट फील्ड में डाटा है बट वो वैलिड नहीं है, तो हम इसको फिर से सही करते हैं। @gmail.com, मोबाइल नंबर सही है, पासवर्ड हम डालते हैं कैपिटल APPLE 123 नॉट, फिर कंफर्म पासवर्ड डालते हैं कैपिटल APPLE 123 नॉट। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। अब देखिए जितना भी हमने मॉडल से डाटा भेजा, जैसे रजिस्टर बटन पे हमने क्लिक किया, मॉडल पे क्या होगा, पूरा डेटा लेकर आएगा। आईडी ऑटो जनरेटेड है, हमने प्राइमरी की बना रखी है। कंफर्म पासवर्ड Apple 123 नॉट, पासवर्ड Apple 123 नॉट, यूजर नेम, मोबाइल नंबर दिस, ईमेल दिस। अब क्या करेगा, चेक करेगा कि मॉडल वैलिड है, मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, यानी मॉडल स्टेट वैलिड है। अब इस डेटा में पूरा डेटा हमने जो दिया था आ चुका है इस डेटा नाम के वेरिएबल में। अब क्या करेंगे, हम ऐड करा देंगे, डेटा ऐड हो चुका। अब हम सेव करा देंगे, सेव हो गया। अब जैसे ही सेव होगा उसके बाद ये क्या करेगा, एक सक्सेस मैसेज लेके जाएगा लॉगिन पेज पे। देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, यू आर एलिजिबल टू लॉगिन, प्लीज फिल ऑन क्रेडेंशियल देन लॉगिन, यानी आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करिए, उसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। बट अभी हमने लॉगिन की फंक्शनैलिटी नहीं इंप्लीमेंट की, तो हमने अपने डेटाबेस में चेक करेंगे कि हमारा जो डेटाबेस में है, जो हमारी डेटाबेस में जो हमने टेबल जनरेट हुई थी, तो उस टेबल में हमारा रिकॉर्ड आया है या नहीं। तो हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, उसके बाद हम टेबल को ओपन करते हैं, सो टेबल डेटा करेंगे और हम चेक करेंगे। अब देखिए हमारा यूजर नेम आया, ईमेल आया, मोबाइल नंबर आया, पासवर्ड आया, इज एक्टिव ट्रू आया, बट
ये पासवर्ड हमारा डिस्प्ले हो रहा है, ये सही तरीका नहीं है यूजर को रजिस्टर्ड करने का। पासवर्ड को हमें क्या करना पड़ेगा, इनक्रिप्ट करना पड़ेगा, यानी हैश पैटर्न में सेव करना पड़ेगा, इनक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पहले इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। उसके बाद एक चीज और, जब हम यूजर नेम हम किसके थ्रू लॉगिन कराएंगे, यूजर नेम, तो हमारा यूजर नेम डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो हम उसको भी पहले चेक कराएंगे एक बार कि जैसे ही हम दोबारा से रन करते हैं प्रोजेक्ट को, अकाउंट कंट्रोलर के साइन अप एक्शन को हम कॉल करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे यूजर नेम डालेंगे, यदि हम RST 945494 ये डालते हैं और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर इस नाम का कोई यूजर नेम पहले से हमारे डेटाबेस में रजिस्टर हो तो यहाँ पे हमें एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाए कि यूजर नेम इज ऑलरेडी इन डेटाबेस। ये काम करेंगे। दूसरा हमारा काम है पासवर्ड को हमें इनक्रिप्ट करना। पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने का काम करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद लॉगिन की फंक्शनलिटी का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे।